माँ बाप बीड़ी बनाते हैं और बेटा सिविल सर्विसेज में 15th रैंक लेकर आता है। यानी माँ बाप की मेहनत और बेटे का कड़ा परिश्रम ही है जो आज उसे इस शिखर पर पहुंचाया है। बीड़ी बनाने वाले के बेटे ने किया एक ऐसा कारनामा, सिविल सर्विसेज में 15th रैंक लेकर आया और आज हर कोई उनके घर पर जो है मिठाई लेकर पहुंच रहा है और कह रहा है कि इसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। दोनों माँ बाप दिन में बीड़ी बनाने का काम करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, लेकिन बेटा नबीउल इस्लाम वो भी दिन में बीड़ी बनाता है लेकिन रात को वो सोता नहीं। रात को वो पढ़ाई करता है और इसी कड़े हार्ड वर्क के बाद उसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया और बिल्कुल 15th रैंक उसने हासिल किया है। अब आपको ये भी बता दें कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जहां पर बात करते हैं कि किसी ने क्या ऐसा सोचा होगा कि बीड़ी बींदने वाला यानी बीड़ी बनाने वाले का बेटा उसका नाम रोशन करेगा। नबीउल इस्लाम एक ऐसा बेटा है जिस पर माँ बाप को आज गर्व है और नबीउल इस्लाम पर आज माँ बाप को ही नहीं सबको गर्व है, क्योंकि नबीउल इस्लाम ने जो है वो छोटी उम्र से ही पढ़ाई की और तवज्जो दी और उसे लगा कि नहीं, माँ बाप के लिए कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है और बिल्कुल मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूंगा। ऐसे बच्चे जो है वो बहुत कम मिलते हैं। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है नबीउल इस्लाम की, क्योंकि नबीउल इस्लाम एक ऐसा बेटा है जिसने अपने माँ बाप के लिए सोचा और जहां तक बात करते हैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए सोचा ही नहीं, ऐसा भी सोचा कि माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देनी है और ऐसा भी सोचा कि माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देते हुए एक अच्छे घर में रखना है। नबीउल इस्लाम की जो माँ है वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत फर्मादार है और मेरा बेटा हमेशा हमारी सारी बातें मानता है। लेकिन उसकी माँ साथ में ये भी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम इसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, जो गांव के पास स्कूल था ये वहीं पढ़ा, लेकिन लगन इतनी थी कि आज जब मिठाई लेकर लोग नबीउल इस्लाम के घर पहुंच रहे हैं तो लोग ही बता रहे हैं कि बेटे ने क्या किया। माँ बाप को तो समझ भी नहीं आ रहा है कि बेटे ने कौन सा इम्तिहान दे दिया है, उनके लिए सिर्फ एक ऐसे ही है कि बेटे ने एक एग्जाम पास किया है और लोग हमें बधाई दे रहे हैं। नबीउल इस्लाम की जहां तक बात करते हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया है 15th रैंक के साथ और जब अभी बताया जा रहा है कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ही जिला में जो है वो तैनात होंगे और साथ ही साथ जहां पर बात करते हैं वो डिप्टी मजिस्ट्रेट जैसे पद पर भी जा सकते हैं। और जहां तक बात करते हैं कि आज हर कोई कह रहा है कि 15th रैंक लेना सिविल सर्विसेज में कोई छोटी बात नहीं है। नबीउल इस्लाम जो है वो जनरल कैटेगरी से भी ताल्लुकात रखते हैं और नबीउल इस्लाम की बात करें तो आप जानते हैं कि एक जनरल कैटेगरी वाले के लिए बहुत सी मुश्किलें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी को मेंशन किया गया है। और जहाँ पर बात करते हैं छोटी उम्र से वो भी अपने माँ बाप के साथ जो है वो बीड़ी बनाने का काम करता था और उसकी माँ भी यही काम करती है। उसकी माँ दिन में भी यही काम करती है और उसके साथ साथ वो अपने घर के भी काम करती है और पिता जो है वो इसी बिजनेस के साथ एंगेज है और पिता यही बिजनेस करते हैं। जहां पर बात करते हैं नबीउल इस्लाम की, वो एक जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अर्लियर बहुत जल्दी उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बतौर असिस्टेंट जो है वो पोस्ट हुए और उसी के साथ साथ जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई अब जो है वो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनकर उतरेंगे फील्ड में और दिखाएंगे लोगों को कि किस तरह से काम किया जाता है, क्योंकि वही बच्चा सही तरह से बता सकता है जो खुद गरीब परिवार में रहा हो, उसे बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि किस तरह से हमारे जिला में हमारे विलेज में कौन सी चीजों में कमी है। और जहां पर आपको ये बता दें कि ये 2020 की रिक्रूटमेंट थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जो है उनकी वजह से इनका एग्जाम लेट हुआ। अब उसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत जल्द नबीउल इस्लाम जो है वो बीडीओ ऑफिसर के तौर पर तैनात होंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहते हैं अपनी एक छोटी सी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीडीओ बनना भी मेरे लिए कोई एक छोटी सी बात नहीं है, ये मेरे लिए कई सपनों के बराबर है और मुझे लगता है मेरे सारे सपने इकट्ठे होकर एक ही सपना मेरा पूरा हो रहा है। और नबीउल इस्लाम कहते हैं कि मैंने बहुत देर से देखा है कि यहाँ पर गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं इन सबको दूर करूंगा और खास तौर पर वो कहते हैं कि मैं अपने गांव वालों को जो है यहाँ पर सुनहरा मौका दूंगा और मैं चाहूंगा मेरे गांव के बच्चे आगे बढ़े। इरफान अली है उनके पिता का नाम और इरफान अली कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे पर गर्व है क्योंकि मेरा बेटा माँ बाप की सारी बातें सुनता है और उसने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया जब हमने कहा पैसे नहीं है तो नबीउल इस्लाम ने कभी पैसों की डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा कि जो है मैं उसी में गुजारा करूंगा। फिरोजा बीबी भी कहती है कि मेरे साथ साथ मेरा बेटा जो है वो बीड़ी बनाने का काम करता था और मैं उसे कहती थी कि पूरे दिन तुम थक जाते हो, तुम सो जाया करो, लेकिन बेटा कहता था नहीं माँ तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे कुछ करना है। अब ये थी नबीउल इस्लाम की कहानी, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी जो वेस्ट बंगाल से
सिविल सर्विसेज क्लियर किया जिन्होंने, और 15th रैंक के साथ। यानी अब इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है कि एक बीड़ी बेचने वाले माँ बाप का बेटा सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण हुआ और 15th रैंक के साथ यहाँ पर आया। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है ये देखा जा रहा है कि ये जहाँ से ताल्लुकात रखता है इसे डिप्टी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भी बहुत जल्द भेजा जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी देखकर जो है वो भी इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो नबीउल इस्लाम एक उनके लिए एग्जाम्पल है। और इरफान अली कहते हैं मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, और फिरोजा बीबी भी कहती है कि ऐसा बेटा अल्लाह ताला सबको दे।